नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द गुरु में। और मैं हूं जीवन सर। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर विशेषण की। इस क्लास के माध्यम से आप जान पाएंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य कैसे कहते हैं, और इसके अलावा हम आपके लिए इम्पोर्टेंट वाले कुछ एमसीक्यूज लेकर के आए हैं, ताकि जितनी भी किंतु परंतु जो छोटी मोटी बातें रह जाती है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस क्लास को। इससे पहले आग्रह करना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल द गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको समय पर वीडियो का लिंक मिल जाए, जानकारी मिल जाए। और हमारी मेहनत अगर अच्छी लगे तो जरूर से एक लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये अच्छी वीडियो है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। तो ये रहा आपका शुरुआत विशेषण का। सवाल पहला ये है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो इसका जवाब होगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम अगर समझे तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि हाथी विशाल जानवर है, तो हाथी कैसा जानवर है, तो विशाल जानवर है। याद रखिएगा, इंग्लिश में विशेषण को डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा जाता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड इज नॉन एज एन एडजेक्टिव। तो जो हाथी है वो एक जानवर है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन कैसा जानवर है, तो हाथी एक विशाल जानवर है। तो ये जो विशाल शब्द है वही आपका विशेषण है। तोते की चोंच लाल होती है, यानी चोंच कैसी है, तो लाल है, ये उसकी विशेषता है। दूसरा बात है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो मुख्यतः विशेषण के चार भेद होते हैं। एक है गुणवाचक। तो गुणवाचक में रंग, रूप, अवस्था, ये सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। संख्यावाचक में आपको संख्या मिलेगा, 1 2 3 4, पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना। और परिमाणवाचक विशेषण में जिस विशेषण में नाप, तौल इत्यादि का बोध हो, से परिमाणवाचक। अब परिमाण दो प्रकार के होंगे। एक जो परिमाण होगा वो निश्चित परिमाण होगा, दूसरा जो परिमाण होगा वो अनिश्चित होगा। सर्वनामिक विशेषण, जब हम सर्वनाम का इस्तेमाल विशेषण की तरह करते हैं तो इसे हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बतलाएगा तो विशेषण कहेंगे, लेकिन अगर विशेषण का ही विशेषता बतला दे तो उसे प्रविशेषण कहेंगे। जिस प्रकार क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सोना बहुत महंगा धातु है, अगर हम इस तरह कहें सोना महंगा धातु है तो महंगा हो गया हमारा विशेषण। लेकिन बहुत महंगा, तो ये जो बहुत शब्द है वो प्रविशेषण हो गया। वह चंचल बच्चा है, तो चंचल हो गया आपका विशेषण। और अति चंचल बच्चा है तो अति है आपका प्रविशेषण। विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। हाथी विशाल जानवर है, तो विशाल आपका हो गया विशेषण, लेकिन किसके बारे में बोल रहा है, तो हाथी के बारे में बोल रहा है। तो जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तोते की चोंच लाल है, किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, चोंच की विशेषता बतलाई जा रही है। तो ये विशेष्य हैं। अब हम इन सब जो बातें आपको बताए हैं उनको कुछ प्रश्नों के माध्यम से डिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि डिस्क्राइबिंग वर्ड इज नॉन एज विशेषण, हम वही पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न, कह रहा है कि इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है। देखिए, तो संख्यावाचक की पहचान क्या, उसमें संख्या होगा, नाम से ही देख लीजिए, ये रहा। तो आपको कहाँ संख्या दिख रहा है, लाल, गुणवाचक है।
अच्छा गुणवाचक है, काला गुणवाचक है, 4 आपका संख्यावाचक विशेषण है। ये रहा। नेक्स्ट है कि इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है? ये देखिए सेम सवाल था, उसमें 4 घोड़ा है, इसमें 4 आदमी है। देखिए सफेद, लाल, अच्छी, ये सब गुणवाचक विशेषण है, लेकिन 4 जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा प्रश्न है कि इनमें से परिमाणवाचक विशेषण, हमने क्या कहा था, परिमाण 2 प्रकार के, एक निश्चित परिमाण, एक अनिश्चित परिमाण। तो भारी, पतला, गोल, ये गुणवाचक विशेषण है। लेकिन 2 किलो दूध, ये जो 2 किलो बोला है, अगर 2 रहता तो संख्यावाचक हो जाता। 2 किलो दूध है, तो किलो क्या है, परिमाण है, जिसे नापा तोला जाए। ये रहा आपका आंसर सी। नेक्स्ट है कि इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है? परिमाणवाचक नापने तोलने का बोध होगा, ये गुणवाचक हो गया, ये संख्यावाचक हो गया, ये तो आपका सर्वनामिक विशेषण है, अगर विशेषण हुआ तो, नहीं तो ये सर्वनाम कहलाएगा। और यहाँ पर है आपका 1 तोला सोना, तो ये आपका हो गया परिमाणवाचक विशेषण। तब आंसर हम किसे मारेंगे? तो ऑप्शन ए को मारेंगे। नेक्स्ट है कि शरारत का सही विशेषण होगा कायर, दुष्ट, शरारती, बदमाश। तो देख लीजिए कि शरारत से बनेगा शरारती। नेक्स्ट है ग्राम का सही विशेषण रूप होगा, देखिए ऑप्शन को, ग्रामीण, ग्रामीण, ग्रामवासी, ग्रामीण। तो ग्राम का सही विशेषण ग्रामीण होता है, क्योंकि इसका स्पेलिंग गलत है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जिसका स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है? गुणवाचक, तो गुण बताएगा, तो देखते हैं बलवान। बलवान को देखिए 1 किलो सेव, क्या बोलेंगे इसको? परिमाणवाचक। चौगुना, एक पुत्र, ये सब आपका संख्यावाचक हो जाएगा। बलवान जो है गुणवाचक विशेषण है। निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन है? 4 संख्यावाचक, 1 तोला परिमाणवाचक, कौन अनिश्चयवाचक, है ना। देखिए कौन जो है ये सर्वनामिक भी हो सकता है, ये सेंटेंस पर निर्भर करेगा क्या है। लेकिन अच्छी कलम, तो कलम का एक गुण विशेषता बतलाया जा रहा है, अच्छी कलम, तो ये अच्छी कलम जो है उसमें अच्छी आपका गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है? तो देखते हैं, 1 पाव हल्दी, ये परिमाणवाचक, लाल फूल, ये देखिए लाल, है ना, 5 वृक्ष संख्यावाचक, 3 कबूतर संख्यावाचक, तो ये जो लाल है ये आपका गुणवाचक विशेषण है। हाथी बहुत बलवान होता है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेषण कौन है, तो बलवान है, और बहुत क्या है, तो प्रविशेषण है। आपसे विशेषण पूछा है तो बलवान गुणवाचक हो, तो उस व्यक्ति, हाथी का गुण है कि वो ताकतवर होता है, ये आपका गुणवाचक विशेषण है। इसमें हमने 2 चीज बता दी, चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए, थोड़ी, थोड़ी हमारा क्या है, विशेषण है, तो थोड़ा सा क्या होता है, परिमाण है, अनिश्चयवाचक परिणाम। तो हमारा ये है, ये कोई गुण नहीं है चाय का, ये कोई संख्या नहीं है, ना ये सार्वजनिक तो होता ही नहीं, सार्वनामिक होता है। क्या होता है? सार्वनामिक। जब सर्वनाम का प्रयोग हम विशेषण की तरह करने लगते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। इसमें इस वाक्य में कौन विशेषण है? तो कौन सा विशेषण होना चाहिए ना, कौन सा विशेषण है? तो इसमें है गुणवाचक, नहीं सॉरी, गुणवाचक नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण है, थोड़ी। 12वां प्रश्न है संतरा मीठा है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? ये सवाल अच्छा है। संतरा मीठा है, तो संतरे का गुण है कि वो मीठा होता है, तो ये हमारा गुणवाचक हो गया।
निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण कौन है? परिमाण जिसे नापा तोला जाए। देखते हैं। संख्यावाचक। सब्जी ये तो संज्ञा है। दही संज्ञा है। 1 किलो आलू, आलू भी संज्ञा, लेकिन 1 किलो, 1 किलो को नापा तोला जाता है। ये हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण। 14th नंबर है, भारत का सही विशेषण क्या होगा? भारतीय, भारतीयों, भारतीय, भारतीया। तो हम सभी भारतीय हैं। नेक्स्ट है कि मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा? तो होगा मानवीय, 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 मानविक। तो ये वाला स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग गलत है। मानवीय नहीं होता है, मानविक नहीं होता है, मानवीय होता है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसको बोलते थे? फादर कामिल बुल्के को। नेक्स्ट है, खाली जगह में आपको सही विशेषण भरने हैं। गालियां तो अच्छे, सच्चे, गंदे, सभ्य। तो आप देख लीजिए खुद, कौन से बच्चे गालियां देंगे? तो जो गंदे बच्चे होंगे वो गालियां देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गंदे बच्चे गालियां देते हैं। नेक्स्ट है, गंगा के डैश जल को कौन नहीं पिएगा? तो गंगा का डैश जल कैसा? गंदा तो नहीं कह सकते, गंदे नहीं कह सकते, गंदा नहीं कह सकते। गंगा के मीठी जल को, मीठी जल नहीं होता, मीठे जल को, है ना। आप कहिएगा सर मीठी क्यों नहीं? तो याद रखिए, जो बड़ा होता है, जिसको हम इज्जत देते हैं, जिसको आप बोलते हैं, तो उसका थोड़ा सा हम सीधी तरह से नहीं बोलते। जैसे मेरे पिताजी महान है, तो मेरा पिताजी नहीं कहते हैं, मेरे पिताजी कहते हैं, है ना, इसलिए। नेक्स्ट, ताजमहल भारत की कैसी धरोहर है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, अच्छा, इनमें से कोई नहीं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। इतिहास शब्द से बना है ऐतिहासिक। मनुष्य एक खाली जगह प्राणी है, तो मनुष्य कैसा प्राणी? सामाजिक नहीं, सामाजिक, सामाजिक, ये दोनों स्पेलिंग ही गलत है। सामाजिक नहीं होता, सामाजिक प्राणी है, ये होगा। नेक्स्ट, साधु कृपालु होते हैं, कृपापूर्ण होते हैं, कृपया होते हैं, कृपा होते हैं। तो जो साधु होते हैं वो कृपालु होते हैं, है ना, कृपापूर्ण नहीं। इस तरफ ये सब शब्द सही नहीं है। 21वां देखिए, 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है, आपको विशेषण छांटना है। तो ये 4 लीटर, देख पा रहे हैं? 4 लीटर, अगर हम 4 कहेंगे तो संख्यावाचक हो जाएगा। तो 4 लीटर आपका कौन सा विशेषण हो गया? सार्वनामिक, सॉरी, ये परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण हो गया ये। नेक्स्ट है कि मोर बहुत सुंदर पक्षी है, इसमें प्रविशेषण शब्द को चुनिए। हमने क्या बताया था आपको? विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण। ये आपका विशेषण हुआ और इसकी विशेषता ये बता रहा है, ये आपका प्रविशेषण हुआ। बहुत, मोर नहीं, मोर तो संज्ञा है, सुंदर विशेषण है, पक्षी संज्ञा है। नेक्स्ट है कि ध्रुव मंद चमकीला तारा है, प्रविशेषण शब्द है, चुनना है। मंद, चमकीला, ध्रुव या तारा। तो चमकीला आपका हो गया विशेषण, और विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, यानी मंद होगा, चमकीला नहीं होगा। तारा तो संज्ञा है, ध्रुव भी संज्ञा है। नेक्स्ट, 4 लीटर दूध में विशेष से शब्द बताइए। अभी हमने क्या कहा था? जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष से कहते हैं। तो 4 लीटर तो विशेषण हो गया, 4 संख्यावाचक विशेषण, ये परिमाणवाचक हुआ। दूध लीटर, लीटर भी आपका ये संज्ञा है, और 4 लीटर जब हम एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसे विशेषण के तौर पर ले रहे हैं। तो बचा कौन? दूध, यानी दूध की विशेषता बतलाई जा रही है। तो इसमें जिसकी विशेषता बतलाई जाए वही हमारा विशेषण होता है, विशेष्य होता है। विशेषण तो बतलाता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और ये 25 नंबर का सवाल है, इसके कमेंट आपको देने हैं। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, कि आपको बताने हैं इसका आंसर क्या होगा। शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए, ये 25 क्वेश्चन आपके लिए थे। हमने सारी बातों को क्लियर किया। कोई भी दिक्कत रह गई हो
आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ध्यान से देखिए, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन सवाल यहाँ से आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। इसी तरह की क्लासेस के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।